हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मूवी। 23,000 फीट समुंदर की गहराई में जब 7 लोग जाते हैं तो उनके सामने वहां पानी नहीं बल्कि एक कुआं नजर आता है। जी हाँ, ये सच है। वहां एक कुआं था जिसका दरवाजा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है जैसे मानो कि दूसरी दुनिया का वो दरवाजा हो। जिम अपने 3 साथियों के साथ वहां जाने का मन बना लेता है। हालांकि उन दोनों को ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा क्योंकि वह लोग रोआ, जो कि एक खास किस्म की पनडुब्बी है, उसमें ही बैठे हुए हैं। लेकिन जिम को उसके अंदर जाना पड़ा। पर पहले यह लोग कुएं के करीब गए और वहां के उस अद्भुत नजारे को खुद की नंगी आंखों से निहारने लगे, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा था। शायद दुनिया के किसी भी इंसान ने ऐसा कुछ नहीं देखा। दरअसल ये जिस जगह पर है, अभी वह अंटार्कटिका के समुद्री तट के नीचे मौजूद है और यहाँ पर समुंदर की सबसे ज्यादा गहराई होती है। हम समुंदर के मुताबिक पनडुब्बी धीरे धीरे करके उस कुएं के अंदर एंटर होने लगती है। जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे, इन्हें कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। वहां बहुत सारे पिल्स जैसे कुछ मौजूद थे जिन्हें देखकर लग रहा है कि किसी जमाने में कोई शहर होगा जो डूब गया होगा। अब यहाँ जैसी भी, जो कि इनके साथ थी, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके लिए चीजें सिर्फ किताबें पन्नों में थी। पर आज उसने जब असल जिंदगी में ऐसा कुछ देखा, पर अचानक इन लोगों ने संपर्क ऊपर चिप से टूट जाता और सभी घबरा गए कि आखिर यह कैसे हो गया। सब कोशिश में लग गए कि किसी भी तरह करके वापस से संपर्क हो जाए, वरना वह तो ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ऊपर वाले पूरी कोशिश में थे। कुछ देर बाद इनका संपर्क फिर से हो जाता है। जैसी ने पूछा कि आखिर वजह क्या थी। उनका कहना था पिछले 4 घंटों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। असल में हुआ क्या था? 4 घंटे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैसी ने कहा। हम लोग तो यहाँ 10 से 15 मिनट पहले ही आए हैं। ऊपर वालों को यकीन नहीं हुआ कि यह क्या बोल रहे हैं। कुछ और बात कर पाते कि उससे पहले जिम को और कुछ दिख गया हो, और वह भी बहुत ज्यादा अजीब और रहस्यमयी था। दरअसल वहां इन लोगों को एक अजीब सा जीव दिखा जो शायद अभी जिंदा था, क्योंकि उसकी आंखें भी थीं, लेकिन वह हिल-डुल नहीं रहा था। इन्होंने ये जो कुछ भी कहा उसकी तस्वीरों को ऊपर भेजा ताकि वह लोग भी इसे सही से देख पाए। जब उन्होंने उसे देखा तो जिम के लिए उन लोगों ने एक ऑर्डर दिया। उसे उसके करीब जाकर उसके नमूनों को लेना पड़ेगा ताकि वह और बारीकी से जांच कर सके। जिम मान गया। तैयार होकर वह एक छोटी सी पनडुब्बी में बैठकर नीचे उतरा। आसपास का माहौल काफी डरावना था, क्योंकि हर तरफ कुछ ऐसी चीजों का जमावड़ा था जो एकदम अनोखी थी। जिम उसके करीब गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इसका साइज तो दुगना है जैसा यह तस्वीर में दिख रहा था। वैसा करीब से बिल्कुल नहीं है। उसका आकार बेहद बड़ा, और सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसकी आंखें, ऐसा लग रहा है कि अभी खुली है और वह उसे ही देख रहा हो। दोनों ही जगहों पर मौजूद लोगों की हक्की बक्की गायब हो गई। हालांकि जिम थोड़े मोड़े नमूनों को ले लेता है, पर जैसी जो की रोअर में बैठी थी, वह जिम से फौरन ऊपर आने को बोलती है, क्योंकि वह बेहद डर चुकी है इस माहौल से। लेकिन तभी जिम का भी कनेक्शन टूट गया और चीजें और ज्यादा डरा देती हैं। उसे ये लोग उस चीज को सही कर रहे थे कि इतने में इनके रडार में कुछ ऐसे डिटेक्ट हो जाता है जो देखने के बाद सभी सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि भगवान हमें बचा लो। वह चीज क्या थी, ये जानने के लिए थोड़ा समय से पहले चलते हैं, जहां ये सब शुरू हुआ था। तो सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर क्रिस्टीन पर, जो आज से 3 महीने पहले समुंदर की गहराई में कुछ ऐसी ही चीजों को खोजने में लगी हुई थी जो 700 साल पुरानी थी। उसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड का वो खजाना चाहिए था जो उनकी शादी में दहेज में मिला था। लेकिन उस दौरान उसकी आंखों के सामने यही कुआं नजर आया, जो देखने के बाद उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली थी। यह उसे भी कीमती है और मुझे किसी भी हाल में यह चाहिए। यह हम सभी को अरबपति बना सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ऐसे कामों को करने में डरे ना, बल्कि उसके अंदर उत्साह हो हर चीज को जानने की। ऐसे ही एक इंसान की तलाश में वह लंदन गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां उनकी मुलाकात हुई हैरिसन से, जो एलेक्स हैरिसन का बेटा है। वो एलेक्स जिसके कारनामे और हिम्मत की दांत पूरी दुनिया देती है।
वह पहला इंसान था जिसने टाइटैनिक की उस तिजोरी की खोज की जिसमें वह कीमती नेकलेस मिला था। लेकिन जिम अपने पिता से कुछ खास खुश नहीं थी कि अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती। इसीलिए वह कभी यह नहीं चाहता कि उसके पिता के नाम से उसे काम मिले। यहाँ भी जब क्रिस्टीन ने उसे कहा कि वह उसके पिता के बारे में काफी कुछ जानती है, तो वह नाराज हो गया। कहने लगा, अगर वह यहाँ उनके काम की तारीफ करने आई है तो वह जा सकती है, क्योंकि मैं अपने पिता के नाम से काम नहीं लेता। क्रिस्टीन को पता चला जिम अपने पिता को पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने इस बात को पलट दिया और सीधा मुद्दे पे आई। कुछ तस्वीरें दिखाई और बताया कि यह चीज हमें 27,000 फीट की गहराई में दिखी, जो अंटार्कटिका के साउथ में है। इसने सभी को हैरान कर दिया। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि हम लोग इसके करीब में जाएं और पता लगाएं कि असल में यह क्या है। जहां तक मेरा अनुमान है, यह दूसरी दुनिया का दरवाजा है, जिसे कुछ खास लोगों या फिर कुछ एलियन ने बनाया है, क्योंकि आम लोगों का यहां तक पहुंच पाना तो नामुमकिन है। जिम भी इस चीज को देखकर थोड़ा हैरान था। क्रिस्टीन उसे ऑफर देती है कि वह चाहती है कि वह उसके लिए काम करे और यहाँ पर इस गहराई में जाए, पत्ता लगाए, और वह उसकी मुंह बोली कीमत देने को तैयार है। जिम को पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो तो शुरू से एंशिएंट चीजों की बहुत दिलचस्पी रखता है, इसीलिए वह तुरंत ही हाँ करता है और बाद में कुछ और लोगों को हायर किया गया। एक टीम बनाई गई, सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां पर डॉक्टर क्रिस्टीन ने सभी के सामने कुछ और फैक्ट रख दिए हैं। उनका कहना था वो लोग उनके लिए काम करेंगे और दुनिया के सबसे रहस्यमय खोज का हिस्सा बनेंगे। तब तक पीछे बैठी जैसी बोली, हम इतनी गहराई में जाएंगे कैसे? अगर किसी पनडुब्बी या फिर किसी रोआ का इस्तेमाल करेंगे तो वह पानी के प्रेशर से फट जाएगी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा होता है। क्रिस्टीन ने बताया कि हम लोगों ने एक खास किस्म की पनडुब्बी बनाई है। प्रोपेटेट यह एक ऐसी मशीन है जिसको हम लोग शून्य शून्य की गहराई तक ले जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसे 4 मिलियन में बनाया गया और हम लोग ने कई बार इसे टेस्ट भी किया है। तो आप सभी लोग घबराने की जरूरत नहीं है। और इस प्रोपेटेट में हर वह सुविधा है जो आपको हर खतरे से बचाएगी। अगर आप लोगों ने इस कोच का पूरा कर लिया तो आप सभी के लिए एक नया चीज होने वाली है, जिसमें उम्र भर आपके साथ साथ पूरी दुनिया याद रखेगी। और इतना कहकर वह उन्हें फाइल देती है जिसमें सारी जानकारी थी। साथ में एक पेपर भी, उसमें उन सभी की साइन चाहिए था। वह अपनी मर्जी से इस मिशन में शामिल हो रहे हैं। कुछ देर बाद वहां पिकमैन नाम का ओल्ड मैन आया जो बहुत ही बड़ा खोज करता है। वह ना जाने कितनी बार नीचे ऐसी गहराइयों में गया है और बहुत कुछ खोजा निकाला है। और जब उसने जिम को देखा तो पहली बारी में पहचान गया और बोला कि मुझे पता है कि तुम आओगे, क्योंकि एलेक्स के खून में ही क्यूरोसिटी है जो अब तुम्हारे खून में दौड़ रही है। मैंने उसके साथ बहुत काम किया। अब तुम्हारी बारी है खुद का नाम बनाने की। पहले हम तुम लोगों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ताकि तुम थोड़ा जान सको। हालांकि उन सभी को काफी होनहार हो, हर कोई घबरा जाता है। मीटिंग के बाद सारे लोग एक साथ बैठकर कुछ खाते पीते, और उस दौरान उन सभी के मन में कई अनकहे अनसुलझे सवाल थे जिसके जवाब शायद उन्हें नीचे जाकर मिलेगा। पर जिम किसी अलग ही सोच में था। उसे अब सच में कुछ ऐसा हासिल करना था जिसे यह लोग उसके पिता से नहीं बल्कि उसके नाम से जाने। 2 महीने के बाद सभी को साउथ अंटार्कटिका में जाते हुए देखते हैं। अब यह जगह देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, इसके नीचे उतना ही रहस्य छुपा था। एक लंबे सफर के बाद यह लोग उस बोट पर पहुंचे जिसको हमने पहले ही देख लिया था। तो अब वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म किया था। सारी चीजों को देखने के बाद जब जब इन्होंने रडार में उस चीज को देखा तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि वह एक दानव जैसा नजर आ रहा है। जी हाँ, वो नींद से जाग चुका है और इनके सामने है। उसका शरीर किसी डायनासोर की तरह बड़ा है, हाथ पांव किसी किंग जैसे हैं और मुंह तो किसी ऑक्टोपस की तरह है। इस चीज को देखकर हर किसी का मुंह खुला रह गया। तभी पीछे से हंक ने जैसी से कहा कि हमें यहां से निकलना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है। लेकिन वह जाने से इनकार करती है क्योंकि जिम अभी भी नीचे ही था। वह उसे लिए बिना तो नहीं जाने वाली। वह पीछे की तरफ जाने लग ताकि उस प्रेशर डोर को खोलकर जिम को अंदर ले सके। इसी समय वह विशाल दानव उठ खड़ा हुआ।
हर कोई उसके इस अजीब से शरीर को देख रहा था कि अचानक उसी समय उसे अपनी हाथ की उंगलियों से इस छोटी सी पनडुब्बी को छू दिया, जिससे वह पूरी तरह से डगमगा गई और पूरी पनडुब्बी में सायरन बजने लगा। इस चक्कर में जैसी जब गेट खोल रही थी तो वह एक अंडरग्राउंड वाटर पाइप में गिर गई, जहां सिर्फ पानी भरा था। काफी समय तक वह उसी में फंसी रही। कोई नहीं आता उसे बचाने के लिए। और इस दौरान हमने पिकमैन को देखा, जो अलग ही एक कोने में जाकर अजीब सी चीजें करने लगता है, जैसे कि मानो वह किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। वह कुछ मंत्र भी पढ़ता है और हाथ फैलाए वहीं खड़ा हो जाता है। इस दौरान हैंग, जो जिम को बचाने के लिए दूसरे डोर के पास गया, उसका डोर अचानक बंद हो जाता है। जिस जगह पर वह फंसा हुआ था, वहां पानी तेजी से बाहर आ रहा था। कोई ऑक्सीजन भी नहीं था, इसीलिए तड़प तड़प कर वह वहीं पर मारा गया। इस बीच हमने जैसी को देखा, जिसे दो लोग बाहर निकालते हैं, लेकिन ज्यादा देर पानी में रहने के कारण उसकी जान जा चुकी थी। अब तो वह सांस भी लेना बंद कर चुकी थी। पूरी पनडुब्बी में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। ऊपर बैठी क्रिस्टीन ने तो कभी नहीं सोचा था यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। इतने में इनके एक साथी ने जिम को ऊपर खींच लिया उसकी मशीन के साथ, और जब उसने जैसी को मरा हुआ देखा तो उसे गले से लगा लिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह मर चुकी है, इसीलिए वह उसे कई बार प्रेशर देता है, सीपीआर भी देता है। ना जाने कैसे एक चमत्कार हुआ और वह जिंदा हो गई। जिस चीज को देखकर वह शौक था, क्योंकि कुछ देर पहले तक सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया। इतने में जिम ने बताया कि हैंक मारा जा चुका है। वो तुम्हारी जान बचाने के लिए नीचे वाले डोर के पास गया था, लेकिन एक्सीडेंटली वो डोर बंद हो गया और ऑक्सीजन ना होने के कारण वह मारा गया। हालांकि अभी इन लोगों को ये नहीं पता कि पनडुब्बी में अभी धीरे धीरे करके पानी भरने लगा है। लेकिन दोस्तों, अभी तो कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। इन्हें खतरा बाहर नहीं बल्कि अब अंदर होने वाला है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। जो कुछ भी नीचे से जिम लेकर आया था, उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता कि असल में वो चीज क्या है। पर पिकमैन, जो इन्हीं के साथ होता है, वह जब उस चीज को देखता है तो उसे अंदाजा हो गया यह चीज क्या है, कि आखिर वह किस बला को लेकर आया है। इसीलिए वह सभी से कहता है कि उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे, क्योंकि उसने इस चीज पर सालों से रिसर्च करी है और फाइनली आज जाकर उसके हाथ यह चीज लगी है। पर जैसी, जो अभी ठीक हुई है, उसका कहना था कि उनमें से किसी को नहीं पता कि यह चीज क्या है, और इसीलिए उन्हें अभी यहीं पर यह चीज रख देनी चाहिए और उसे साइंटिस्ट को दिखाकर सही से पता करवा सके कि असल में वो क्या है। लेकिन तभी इन लोगों की नजर बॉक्स पर पड़ी, जिसके अंदर वह अजीब सा परल था, जिसमें एक सांप जैसी चीज बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि उसे देख के मानो वो कोई चीज किसी दूसरे जीव को खुद के अंदर से पैदा कर रही हो। इसीलिए सभी फौरन उस बॉक्स के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और रूम को सील करके बाहर आते हैं। अब इनके ऊपर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि अब इन्हें पता चला कि जिस पनडुब्बी में यह आए थे वो खराब हो गई है। तो अब कनेक्शन भी टूट चुका है और इस वजह से यह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। डॉगी इन्हें बताता है कि हमारे पास अभी 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है, तब तक हमारा कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह सभी परेशान ही हो रहे होंगे हमारे लिए। इस बीच हमने देखा कि एलेक्स, जो कि इन्हीं के साथ ही था, संगीत, वह चुपके से डॉक्टर क्रिस्टीन से कांटेक्ट करता है। हालांकि इस बारे में उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि वह जो कुछ भी बात करने वाला है सिर्फ वही दोनों जानते हैं। डॉक्टर का कहना था कि उस बॉक्स में जो कुछ भी था वह उसे किसी भी कीमत में उसे चाहिए था, वरना उसका राज सभी को बता देगी। एलेक्स ने बताया कि वह पिकमैन अपने कब्जे में ले चुका है और अब वह किसी को उसके करीब जाने नहीं दे रहा है। यह सुनकर उसने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें वह हासिल करना होगा, और यहाँ एलेक्स समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। जब सभी अपने वार्ड में होते हैं तो उस दौरान हमने पिकमैन को देखा, जो उसी सील हुए रूम में जाता है जहां पर उस बॉक्स को रखा गया है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह जो चीज थी वह अब बहुत ज्यादा फैल चुकी है और उस पूरे टेबल को अपने घर बना लिया।
लेकिन पिकमैन को उसे देखकर कोई डर नहीं लगा, बल्कि वह तो अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद डायरेक्टर को भी नहीं होगी। वह उस पदार्थ के करीब जाता है और उसमें जो पदार्थ निकल रहा था उसे अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है। फिर उस चीज से चिपक जाता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर काफी आनंद आ रहा था। वहीं दूसरी ओर हमने जेसी और जिम को देखा, जो जेसी को बताता है जब से वह नीचे से ऊपर आया है तभी से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। संगीत है, हर समय उसे कुछ ना कुछ विजन आते रहते हैं। जब वो नीचे था तो उसे एक समय में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके डैड उसके साइड में बैठे हैं। जो सुन जैसी बोली, ये सब कुछ उसका सिर्फ वहम है और इसीलिए हो सकता है कि उसे नींद की जरूरत हो। थोड़ा आराम करे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। अब यह सुनते ही ये दोनों और डॉग दोनों ही भागकर बाहर आए। जब उन्होंने देखा जिस जगह पर वह बॉक्स को छोड़कर आए थे वहां पर वह नहीं है, बल्कि उसके और अजीब तरह के पदार्थ मौजूद हैं जो उसी में से निकल रहे थे। अब उसने पूरी पनडुब्बी को अपने आगोश में ले लिया है, तो इन दोनों की आंखें फटी रह गईं कि आखिर वो ऐसा क्या चीज ऊपर लेकर आ गए। इस बीच जैसे कि हाथ में वो गीला लिक्विड भी लग गया जो उसी चीज से बाहर आ रहा था। इतने में पीछे से एक और चीख सुनाई दी, जो इतनी भयानक थी कि इनके कान तक फटने लगे। यह चीख थी पिगमैन की, जो कि अब वह नहीं रहा जो कभी पहले हुआ करता था, बल्कि वह कुछ और बन गया है। यानी कि जो कुछ भी चीज थी उसने पिगमैन के अंदर अपना कब्जा कर लिया है और उसे भी अपनी तरह बना लिया। हालांकि ऐसा उसने खुद की जानबूझकर किया, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, वह सालों से इसके बारे में पढ़ाई कर रहा था। उसे यह भी पता था कि यह चीज क्या है और इन दोनों को भी अपनी तरह बनाने के लिए आगे बढ़ा ही था। अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वह जा गिरा उस प्रेशर एरिया में जहां से पानी बाहर आ रहा था, और यहीं पर पहले जैसी भी गिरी थी। हालांकि ये दोनों उसे बचाने के लिए उसके करीब जाते हैं, लेकिन पीछे से एलेक्स इन्हें बंदूक दिखाकर रोक लेता है और मना करता है उसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। खैर, यहां पर उसे उसी बॉक्स की तलाश थी। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ये दोनों फौरन पहुंचे डॉग के पास, जो इस पनडुब्बी को शुरू से कंट्रोल कर रहा था। उस पर किसी अजीब सी चीज ने अपना काबू कर लिया, इसीलिए वह अभी पिकमैन की तरह ही इनकी तरफ बढ़ने लगता है इन्हें मारने के लिए। लेकिन सही समय पर वहां पर एलेक्स आकर उसे शूट कर देता है। उसे वह बॉक्स नहीं मिला जिसकी वह तलाश में था, इसीलिए वह इन पर बंदूक तान कर पूछता है उसने वह कहाँ छुपा रखा है। जैसी उसे बता देती है। उसके जाने के बाद यह दोनों रोअर के पास गए, लेकिन उस रोअर में सिर्फ एक ही इंसान की जगह थी, या तो जैसी जाती या फिर जिम। जिम जैसी को जाने को कहा, हालांकि वह ऐसा करने से मना करती है। उसे भी चलने को बोलती है, लेकिन वो उसे समझाता है उसे इस चीज को ऊपर जाने से रोकना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। जैसी उसकी बात मान गई और वहां से चली गई। इसके बाद जिम सीधा उस रूम में गया जहां वह चीज पूरी तरह से फैल चुकी है। अब उसने उस पूरे रूम को आग लगा दिया। गुस्से के मारे उस चीज को कई बार शूट भी किया और कुछ देर बाद उसने देखा एलेक्स संगीत उस चीज को कट करके अपने जैकेट में छुपा रहा है ताकि वह उसे ऊपर ले जा सके। जिम ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए उसने उसे ऐसा करने से रोका और एलेक्स ने उस पर हमला किया। उसके पास बंदूक थी, इसीलिए उसे कई बार मारने की कोशिश करता और इस कोशिश में पनडुब्बी में कई जगहों पर छेद हो गया, जिसके कारण अब उसमें पानी भरने लगा। लेकिन अपनी मौत के अंतिम समय पर उसने वह दर्द को महसूस किया जो शायद कभी नहीं किया होगा। इस चीज को उसने अपने जैकेट में छुपाया। वो अब उसके शरीर के अंदर जा चुकी है। वही चीज अब उसके पेट के चीर कर बाहर आ गई और यह देखकर जिम भी शौक था। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा सिवाय जिम के, जो वहीं बैठे खुद की मौत का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कई सवाल भी थे। उसे ऐसा दिख गया अपने सामने जो उसने कभी सोचा नहीं था। वहां उसके पिता थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी। जब उन्होंने जिम को देखा तो उसे बस इतना ही कहा, संगीत, कि अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। सीन यहीं कट हो गया। पहुंचा 2 दिन बाद।
जैसी ने जैसे तैसे खुद की जान तो बचा लिया। वहीं एक इकलौती थी जो इस पनडुब्बे में जिंदा बाहर आई थी। जब उसे होश आया, उसने सबसे पहला सवाल किया कि जिम कहाँ है। क्रिस्टीन ने बताया कि तुम्हारे सिवा कोई वापस नहीं आया। हमने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा। इतना सुनते ही वह रोने लगी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो देखकर सभी की चीख निकल गई। जैसे कि पेट में किसी चीज की हलचल होने लगती है। धीरे धीरे करके वह चीज बाहर आने की कोशिश करती है और फिर कुछ ही मिनट बाद वह बाहर भी आ जाती है। ये वही जीव था जिसको हमने एलेक्स के पेट में देखा था, और अब वह जैसी के पेट में आ चुका है क्योंकि उसने उस छुपे हुए तरल को छू लिया था जिसके कारण वह उसके अंदर पैदा हो गया। अचानक से वह फटकर हंसी, बाहर आया। जितने भी लोग थे सभी के मुंह पर खून के छींटे चले गए, यानी कि वह अब जीव को अंदर पैदा करना शुरू कर देंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जिस कुएं की खोज क्रिस्टीन ने की है वो आज से पहले कभी किसी को नहीं दिखा, क्योंकि वो कोई आम चीज नहीं है बल्कि नरक का द्वार था, जिसके अंदर एक अलग ही काले साए की दुनिया बसती है, जिसे यह लोग देखने चले गए। क्योंकि इंसान मजबूर है अपनी आदतों से, जब तक वह किसी भी चीज को छेड़ ना ले उसे सुकून नहीं मिलता। इन लोगों ने भी हजारों सालों से सोए हुए शैतान को नींद में जगा दिया, यहां तक कि उसकी त्वचा को, थोड़े से हिस्से को ऊपर भी ले आए, और यहां नरक का कुछ हिस्सा इस दुनिया में आ चुका है, और धीरे धीरे करके यह ऐसे फैलेगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। Generated with https://kome.ai